जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज के दिन की शुरुआत हम गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ करते हैं, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही डरावनी सच्चाई से भरा है संगत जी, जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी और साथ में गुरु जी की असीम कृपा पर आपका विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। संगत जी, ये सत्संग आपको अंदर तक झकझोर देगा। तो बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। और यह सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है और आंटी जी दिल्ली की रहने वाली हैं और आंटी जी का नाम रजनी है। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी रजनी अपना ये सत्संग प्राची आंटी के चैनल पर लिख कर भेज रही हूँ। मैं सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पिछले 3 साल से गुरु जी की सत्संग से जुड़ी हूँ। नियमित गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और यह सत्संग संगत जी, जब मैं गुरु जी से 3 साल पहले जुड़ी थी संगत जी, ये मेरा तब का ही सत्संग है। मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अजीब मोड़ ले लिया था, जो गुरु जी की कृपा की वजह से मेरे परिवार इतनी बड़ी मुसीबत से निकल पाया है। संगत जी, मेरे हस्बैंड की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब है और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ। और संगत जी, मेरी एक इकलौती बेटी है जिसका नाम खुशी है और वो 7 साल की है। मेरी बेटी बहुत सुंदर और हर वक्त हंसती रहती है। संगत जी, मेरा पूरा घर मेरी बेटी की चहचहाहट से ही गूंज उठता था। संगत जी, मेरी बेटी मेरी जान है और उसको देखकर मेरे दिन भर की सारी थकान गायब हो जाती थी। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि जहाँ घर खुशियों से भरा होता है तो कोई हमें देखकर खुश है या नहीं, हम ये ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। संगत जी, मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे मेरे पड़ोस में एक औरत रहती थी संगत जी, जिसका नाम संगत जी कामिनी था और उसका कोई अपना बच्चा नहीं था। वो अक्सर मेरी बेटी को देखती और बहुत खुश होती थी। मैं सोचती थी कि उसके कोई बच्चा नहीं था तो शायद वह मेरी बेटी से प्यार करती है। कभी मेरी बेटी को टॉफ़ी, कभी चॉकलेट और कभी उसके घर भी खेलने चली जाती थी मेरी बेटी। और मुझे कभी भी कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत मीठा बोलती थी। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब सादा मिठास भी हो जाए तो वो भीतर से सड़ चुकी होती है। वो लेडी जो थी मेरी बेटी के लिए मन में जलन रखती थी, ईर्ष्या रखती थी। और मेरा सुखी परिवार और मेरी बेटी की चहचहाहट देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत जलती थी। उसके पास पैसा था, घर था, लेकिन एक बच्चे की कमी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। और यही जलन आगे चलकर एक भयानक साजिश में बदल गई संगत जी। एक दिन हुआ क्या संगत जी, मैं जो है अपने घर में अकेली थी और तभी वो लेडी आई और उसने बोला कि मैं आपकी बेटी की एक फ़ोटो ले जाऊं और एक पूजा करनी है बच्चों की लंबी उम्र के लिए। मैंने भी संगत जी बिना सोचे समझे अपनी बेटी की एक फ़ोटो दे दी। और संगत जी, वो फ़ोटो ही आगे चलकर मेरी बेटी की जान की दुश्मन बन गई। और संगत जी, वो दिन था मंगलवार का। संगत जी, मुझे नहीं पता था ये सब कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। संगत जी, मैं उसी समय मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मैं गुरुजी के चरणों का जुड़ने से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ संगत जी। क्योंकि संगत जी, मेरी फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी हर तरीके के कष्ट और हमारी हर बीमारी और हर तरीके की मुसीबत को गुरुजी क्षण भर में दूर कर देते हैं। संगत जी, मेरी बेटी की संगत जी जो मैंने फ़ोटो जो दी, उसके बाद से संगत जी मेरी बेटी जो थी वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बीमार होती चली गई। संगत जी, उसको ना
अचानक से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती और उसका शरीर जलने लगता, जैसे कोई अंदर से आग लगा रहा हो। और मैं बस अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाती और उसके बॉडी पे संगत जी लाल लाल चकत्ते पड़ गए, बिना किसी चोट, बिना किसी वजह के, और वो रात भर रोती रहती। डॉक्टर्स के पास ले जाते, दवाइयाँ कराई, एलर्जी बताई, लेकिन दवा का कोई असर ही नहीं हुआ। संगत जी धीरे धीरे उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और वो बिस्तर से भी उठने लायक नहीं रही। संगत जी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जब मेरी दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मैं अपनी बेटी को वहाँ लेकर गई संगत जी। और संगत जी मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद उसे करवाया, और संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन टीका, सब कुछ संगत जी मैंने सब कुछ जैसे मेरी दोस्त ने बताया था कि गुरुजी के जो है गुरुजी से जुड़ने के बाद ये सब होता है। संगत जी मैंने सब वैसा वैसा करना शुरू कर दिया। संगत जी धीरे धीरे मुझे गुरुजी के सत्संग भी आने लगे और गुरुजी के टेलीपैथी मैसेजेस भी आने शुरू हो गए। और संगत जी उधर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खामोश और दुबकी हुई सी रहने लग गई, और मैं बस, मेरा कलेजा फटता रहता था। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर्स सब ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि रिपोर्ट्स आती थी वो सब नॉर्मल आती, और मेरी बेटी की हालात दिन बर दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे थे। संगत जी एक दिन मुझे गुरुजी का जो है संगत जी सत्संग आया, उसमें उन्होंने बताया कि तेरी बेटी के साथ काली क्रिया की जा रही है और उसके पुतले बांधे गए हैं, और वो भी मंगलवार के दिन, और ये क्रिया उसकी फ़ोटो और उसके कपड़ों की वजह से हुई है। संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं सारे सत्संग जो गुरुजी मुझे भेजते थे मैं वो सब सुनती थी, और संगत जी जो आंटी जी उसमें सत्संग सुनाती थी वो हूबहू मेरी ही कहानी होती थी, जैसे मेरे साथ हो रहा होता था सब कुछ संगत जी वो हो रहा होता था। संगत जी उसमें आंटी जी ने बताया कि उन उन उसमें क्या था संगत जी, उनकी भी बेटी के साथ ही ये सब चीज़ें हो रही थी। और सेम टू सेम संगत जी मुझे यकीन जब हुआ जब उन्होंने भी यही बताया कि उनकी बेटी की फ़ोटो एक पूजा करने के लिए लेके गई। संगत जी उस दिन के बाद से मैं जो है और भी संगत जी सत्संग को बहुत ज़्यादा सुनने लग गई, और संगत जी मुझे पूरा पूरा यकीन होता चला गया था कि गुरुजी मेरी बेटी के कष्ट ज़रूर काटेंगे, और जो मेरी बेटी के साथ परेशानी हो रही है वो गुरुजी ज़रूर दूर करेंगे। और संगत जी जब वो फ़ोटो की कहानी आई तो मेरे साथ भी यही हुआ था, और फिर जब मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि मेरी बेटी की फ़ोटो जो है वो पड़ोस की आंटी लेकर गई थी। संगत जी एक दिन तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के मैसेज में ये भी बताया कि वो के नाम की लड़की है। संगत जी मेरा जो शक था वो धीरे धीरे यकीन में बदलता चला गया। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि वो लेडी हर मंगलवार को, यानी कि 7 मंगलवार को जो है मेरी बेटी के नाम के पुतले बनवा रही है। और संगत जी वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि उसके घर में भी बच्चा हो जाए। संगत जी और जिस तांत्रिक पे वो जा रही थी वो कोई शमशान के पास एक कमरे में रहता था। सब संगत जी गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथी के थ्रू सत्संग में ही सुनाया। और संगत जी मेरी बेटी के फ़ोटो, और संगत जी उसके बाद मुझे ये पता चला कि मेरी बेटी की एक फ़्रॉक थी उसमें से जो है कुछ पीस कटे हुए थे, यानी कि उस जो फ़्रॉक थी वो कटी हुई थी। मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था संगत जी, पर जैसे जैसे मुझे गुरुजी के सत्संग आते चले गए मेरे जो शक था वो सब यकीन में बदलता चला गया। और संगत जी मेरी खेलती खालती बच्ची जो है उसका सब कुछ सुख चैन उस औरत ने चुरा लिया था संगत जी। संगत जी वो कभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, चिल्लाने लगती, और मैं कुछ नहीं कर पाती थी। और मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे कि पता नहीं क्या हो गया है, पर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। संगत जी उस दिन मुझे गुरुजी ने एक दिन मुझे सत्संग में सुनाया कि 7 मंगलवार 7 पुतले एक एक करके हर मंगलवार को एक पुतला बनवाती है, आटे का पुतला,
मेरी बेटी के नाम का, और हर पुतले के साथ मेरी बेटी का कदम मौत की तरफ बढ़ रहा था और 7वां पुतला बनते ही मेरी बेटी नहीं बचेगी। संगत जी, जब पहला मंगलवार आया तो जब उसने मेरी बेटी का पुतला बनाया, उस पर उसका नाम लिखा गया, उसकी फ़ोटो चिपकाई और उसे काले तिल, राई, नींबू, सिंदूर सब कुछ उस पुतले पर चढ़ाकर मंत्र पढ़ने लगे, और वो मंत्र जो किसी की जान ले लेते हैं। संगत जी, ये सब मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के सत्संग में ही सब कुछ सुनाया। और संगत जी, उसी रात से ही मैंने जब नोटिस करना शुरू करा तो मेरी बेटी अचानक से ही रोने लगती थी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती थी। और जैसा मैंने बताया कि उसके शरीर पर अचानक से ऐसा लगने लगता था कि आग जल रही है, और उसके शरीर पर धीरे धीरे लाल चकत्ते पड़ जाते थे, बिना किसी चोट और बिना किसी वजह के। मेरी बेटी रात भर रोती रहती, लेकिन संगत जी कुछ समझ नहीं आता था। दूसरा मंगलवार जब बीता संगत जी, तो जो है उसने खाना पीना छोड़ दिया। तीसरा मंगलवार आया तो वो बिस्तर से उठने लायक नहीं रही, और चौथा आया तो उसने बोलना बंद कर दिया। मेरी 7 साल की बेटी बिल्कुल चुप होकर बस यूं ही एक कोने में खामोश बैठी रहती थी। संगत जी, मैं बस सारे सत्संग गुरुजी मुझे जो भी भेजते थे, मैं सब कुछ सुनती थी। और संगत जी, जब 5वां मंगलवार आया तो मुझे गुरुजी ने बताया कि मेरी बेटी के बालों के साथ शमशान की राख मिलाई गई है। और संगत जी, मुझे ये नहीं पता कि वो लेडी मेरे बेटी के बाल कब काट कर ले गई, क्योंकि संगत जी वो कभी उसके घर खेलने जाती थी और मेरे सामने तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि वो औरत जो थी मेरी बेटी की आत्मा को तड़पाने में लगी हुई थी। संगत जी, एक रात अचानक से मेरी बेटी बिस्तर से उठकर चलने लगी नींद में। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रही थी, और वो सीधा रसोई में गई। संगत जी, उसने धार वाला चाकू उठा लिया, और संगत जी मेरी तभी आँख खुल गई, और मैं तुरंत उसके पास गई और उसे ये चाकू छीन लिया। उसने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई और ये चाकू मेरे पास कैसे आया। संगत जी, मैं ये सब देखे जा रही थी और बस अपने गुरुजी से प्रार्थना किए जा रही थी कि गुरुजी, ये कोई आम बीमारी नहीं है। मुझे धीरे धीरे समझ आता चला आ रहा था। ये बहुत ही डरावना सच मेरी ज़िंदगी में उजागर हो चुका था। संगत जी, जब छठा मंगलवार आया तो मेरी बेटी की जान बस एक धागे से लटकी हुई थी। जैसे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसकी हड्डियां दिख रही थी, और उसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ते जा रहे थे। और मैं बस संगत जी अपने गुरुजी के सामने बस रोती रहती थी कि गुरुजी, ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। अगर आप मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मुझे इतना पता है कि आप मेरी बेटी को ज़रूर इन सब चीज़ों से मुक्त कर दोगे। जैसे आप और संगत के बच्चों को, परिवार को ठीक करते हो, वैसे आप भी मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दोगे। मुझे पूरा पूरा यकीन है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो मेरी बच्ची के साथ ये सब मुझे नहीं पता गुरुजी, ये क्यों हो रहा है। संगत जी, मैं अपनी बेटी को गुरुजी के जल प्रसाद देती थी अपने घर में। संगत जी, गुरुजी की जोत जलाना और लंगर प्रसाद मैं सब कुछ देती थी। संगत जी, वो कहते हैं ना संगत जी कि हर चीज़ का एक समय होता है। और संगत जी, उस दिन मैं बस गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के बस रोए चले जा रही थी और गुरुजी से प्रार्थना किए जा रही थी कि गुरुजी, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। संगत जी, मुझे एक दिन गुरुजी का एक टेलीपैथी मैसेज आया कि तू डर मत, कल सुबह मैं अपनी संगत के द्वारा तुझे एक जल प्रसाद भेजूँगा, और उस जो जल है तू वो अपनी बेटी को पिला देना, और शाम से पहले बस अपने घर में हाथ जोड़ जोड़ कर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करना और मंत्र जाप चलाना, बाकी सब मैं देख लूँगा। संगत जी, अगले ही दिन ऐसा हुआ कि आप बिलीव नहीं करेंगे। जो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे घर गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद लेकर आई, और उसने मुझे कहा कि उसको गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए हैं कि मुझे जल प्रसाद पहुंचा के आना है। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी संगत जी।
संगत जी उसने मुझे 2 जल प्रसाद की बॉटल दी। एक तो संगत जी गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद था और एक संगत जी जब उसके घर गुरुजी का सत्संग हुआ था वहाँ का जल प्रसाद था। संगत जी मैंने अपने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने मुझे जो मैसेज भेजा था, जो टेलीपैथी मैसेज दिया था, वो बात गुरुजी ने पूरी कर दी। संगत जी मैं अपनी बेटी को वो जल प्रसाद धीरे धीरे उसको किसी भी चीज़ों में मिलाकर देने लगी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, धीरे धीरे मेरी बेटी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने लगा। मुझे गुरुजी ने कहा था कि अमृत वेला के समय तुझे वाणी का पाठ करना है और मंत्र जाप करना है। संगत जी मैं रोज़ गुरुजी की कृपा की वजह से ये सब करने लगी। संगत जी उधर मेरी बेटी के जीवन में धीरे धीरे जो उस काली क्रिया का असर था वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा था। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। संगत जी एक दिन गुरुजी का मुझे सत्संग आया कि जो है तेरे उस तांत्रिक पर पलटवार कर दिया है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और जिस उसने जो है आटे के जो पुतले बनाए हैं वो सब ढह जाएंगे, तू चिंता मत कर, वो सब फट जाएंगे और तेरी बेटी इन चीज़ों से मुक्त हो जाएगी। संगत जी बस मैंने अपने गुरुजी पे विश्वास रखा और उस सत्संग को पूरा सुना। संगत जी उस दिन मेरा जीवन बहुत अस्त व्यस्त था और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक ये टेलीपैथी मैसेज भी दिया था कि तुझे उस लेडी के घर में जाकर जो है ये जो जल प्रसाद भेजा है उसकी कुछ बूंदें उसके घर में डाल कर आनी है, चुपचाप डाल कर आनी है और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कह कर आना है। संगत जी मैं उस दिन उसके घर गई और संगत जी मैंने चुपके से जल प्रसाद की बोतल में से कुछ जल की बूंदें उसके घर में डाल दी और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहकर अपने घर आ गई। संगत जी मैंने उस दिन उसके घर जो था वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ा था। उसके घर का शीशा अपने आप टूट गया था और पूजा की थाली उल्टी पड़ी थी। सारा सामान उसके घर में बिखरा पड़ा था। और संगत जी थोड़ी ही देर बाद अचानक से वो चीखती हुई बाहर आई। संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने अपना चमत्कार, अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बरसा रहे हों। उसके बाद उस लेडी के साथ क्या हुआ संगत जी ये मैं तो नहीं जानती, ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। पर वो लेडी अब जो हमारे घर के सामने किराए पर रहती थी संगत जी, अब वो वहाँ से चली गई जैसे गुरुजी ने उसे मेरे परिवार से बिल्कुल दूर कर दिया। और संगत जी उधर गुरुजी की कृपा की वजह से मेरी बेटी में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुधार होना शुरू हो गया और 15 दिनों के अंदर अंदर उसकी जो आंखें बंद रहती थी संगत जी वो धीरे धीरे खुलने लगी और जो कहती थी कि मुझे भूख ही नहीं है वो मुझसे कहने लगी कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। संगत जी मैं बस वहीं कमरे में गिर पड़ी जब मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपकी कृपा का कोई अंत ही नहीं, कोई हद ही नहीं है। संगत जी जब सब दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं लेकिन हालात बिगड़ते चले जाते हैं, तब एक दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, वो केवल और केवल गुरुजी का ही दरवाज़ा है संगत जी। संगत जी हद तो एक दिन तब हो गई जो वो गुरुजी ने मुझे कहा था कि जो पुतले तेरी बेटी के नाम के बनवाए हुए हैं वो मेरी ही घर की अलमारी में एक पुतला छुपा हुआ है। संगत जी मुझे ये कुछ भी नहीं पता था कि मेरे ही घर में वो चीज़ छुपी हुई है। संगत जी गुरुजी मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर की अलमारी में वो पुतला छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। संगत जी मैंने बहुत देखा, मुझे नहीं मिला। बस मैंने जो है संगत जी सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था। लेकिन संगत जी एक दिन फिर जब गुरुजी का मुझे मैसेज आया, मैंने अपनी अलमारी को फिर एक अच्छे तरीके से छाना और संगत जी मुझे एक कबर्ड में जो है अलमारी, जो मैं संगत जी उस अलमारी को, मेरे घर में कम से कम 5 से 6 अलमारियां हैं संगत जी। मैंने सारी अलमारियां अच्छे से चेक की थी, सब कुछ किया था, लेकिन एक ड्रॉर जो थी वो अभी भी रह गई थी और संगत जी उसी ड्रॉर में वो एक छोटा सा पुतला बन के रखा हुआ था और संगत जी उस पर कुछ बाल चिपके हुए थे और वही जो मेरी बेटी की फ़्रॉक का कपड़े का टुकड़ा था
संगत जी उस पर वो भी चिपका हुआ था और संगत जी उस पे सिंदूर लगा हुआ था। और संगत जी जैसा गुरुजी ने मुझे कहा था कि वो उस पुतले को जब भी मिले उसे जला देना है। संगत जी जैसे ही मैंने वो पुतला देखा मैं बिल्कुल सन्न रह गई और मैंने अपने हस्बैंड को भी ये दिखाया कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन संगत जी उन्होंने भी यही कहा कि अगर तुम्हें गुरुजी कुछ निर्देश दे रहे हैं तो उन पर विश्वास बनाए रखो और जो वो कह रहे हैं वो करते चले जाओ। संगत जी उस दिन मैंने बस वो जो पुतला था वो गुरुजी का जल प्रसाद डालकर उस पुतले में आग लगा दी और बस संगत जी मैंने सब अपने गुरुजी के चरणों में सौंप दिया कि गुरुजी मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पूरा पूरा यकीन है कि आप मेरी बच्ची की जान ज़रूर बचा लोगे। और संगत जी मैंने अपने गुरुजी से यही कहा कि अगर मेरे गुरुपा मैंने जाने अनजाने आपको कुछ गुस्से में कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी उस दिन के बाद से मेरी बेटी धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ होती चली गई है। अब वो खेलती है, हंसती है। और संगत जी हम अपने घर में रोज़ बृहस्पतिवार को गुरुजी का छोटा सा सत्संग भी करते हैं। ये सब संगत जी गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। मैं बस सभी संगत से यही कहना चाहूँगी संगत जी कि अपने बच्चों की निजी चीज़ों को किसी भी इंसान के हाथ में ना दें, चाहे वो आपका कितना ही अपना क्यों ना हो। क्योंकि संगत जी आज के ज़माने में भरोसा करना बहुत मुश्किल है। काला जादू करने वालों को बस एक फ़ोटो और एक बाल की ही ज़रूरत होती है। और संगत जी जब अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य अचानक बीमार पड़ जाए, दवा का असर ना हो, रिपोर्ट्स नॉर्मल आए लेकिन हालात जब डे बाय डे बिगड़ रहे हों तो समझ जाइए ये कुछ और ही है। बस उस समय गुरुजी को याद कीजिए, गुरुजी का जल प्रसाद उस व्यक्ति को ज़रूर पिलाएं और संगत जी गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करें। अपने घर में अमृत वेला ज़रूर संभालें संगत जी और गुरबानी का पाठ ज़रूर करें। मंगलवार तो हनुमान जी का ही दिन होता है और संगत जी ये दिन बहुत शक्तिशाली होता है। गुरुजी ने खुद सत्संग में बताया कि मंगलवार के दिन की गई क्रिया को गुरुजी मंगलवार के दिन ही तोड़ देते हैं हनुमान जी के साथ। संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। गुरुजी की असीम कृपा पूरी संगत परिवार पर यूं ही बरसती रहे और कोई भी परिवार इन काली शक्ति, बुरी नज़र और काला जादू ये सब कोई भी किसी का कुछ ना बिगाड़ पाए जब तक गुरुजी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी संगत को जय गुरुजी और प्राची आंटी को भी जय गुरुजी। वो मेरे सत्संग को हर बार शेयर करती हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्राना करूँगी कि इतनी व्यस्तता में भी आंटी जी हमारे सत्संग को सभी संगत तक पहुँचाती हैं। संगत जी सबसे पहले मैं गुरुजी के महामंत्र से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के कहे अनुसार मेरे पति अंकल की तरफ से तीसरा शुक्राना सत्संग मैं आज वीरवार को कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे और पति अंकल के बीच बेहद नोक-झोंक होती रहती थी और हमेशा हमारे दोनों में आपस बातचीत यहाँ तक कि हाथापाई तक हो जाती थी। पर जब से गुरुजी जीवन में आए हैं तभी से हालात थोड़े अच्छे हो गए हैं। अभी पहले जैसे रोज़ के झगड़े, चीखना चिल्लाना बंद हो गया है। गुरुपा की मेहर की वजह से जो बहुत हालात बिगड़े हुए थे संगत जी वो अब सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब तो कोई तनावपूर्ण वातावरण ही नहीं होता है। संगत जी कहते हैं ना संगत जी जब गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं तो सभी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती चली जाती हैं। बाबा कहते हैं कि रिश्तों को में टूटने की वजह ईगो ही होती है। जब भी ईगो रिश्तों के आड़े आता है तो वो रिश्तों को टूटने की कगार पर ले आता है। संगत जी इसलिए हर रिश्ते झुकाव होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में ही
और चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, उसमें झुकाव होना बहुत ज़रूरी है। आज भी मेरे पति अंकल ड्रिंक करते हैं, पर अब उनके अंदर की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा उन पे हावी नहीं होती संगत जी। थोड़े में ही चुप्पी साधते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। मेरे बाबा से मेरी यही विनती है कि बाबा जल्दी ही मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दें और उनमें अच्छे चेंजेस आएँ। संगत जी, सभी संगत परिवार पर गुरुजी अपनी मेहर यूं ही बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम करूंगी और प्राची आंटी को भी जय गुरुजी कहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की संगत को कुछ भी कहते हैं ना संगत जी, जो गुरुजी की संगत है, अगर उसे कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी हो तो गुरुजी खुद ही संभाल लेते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरी तबीयत डे बाय डे ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर्स कुछ नहीं समझ पा रहे थे और ना हॉस्पिटल में सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। संगत जी, मैं जो हूँ, जो मेरी एक फ्रेंड है वो गुरुजी से जुड़ी हुई है और संगत जी, उसने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और उसने मुझे कहा कि गुरुजी महाराज के पास ऐसी रूहानी शक्तियाँ हैं जहाँ सारी बीमारी जहाँ किसी भी मर्ज़ की दवा है। संगत जी, मैंने जो है, मेरी दोस्त ने मुझे यही कहा कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, तेरे ऊपर कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है, ब्लैक मैजिक है। काफ़ी कोशिश कर ली है लेकिन तू नहीं बच पा रही है, लेकिन तू अब सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की शरण में जा, वो तुझे ज़रूर बचा लेंगे। संगत जी, मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए जो है गुरुजी के बड़े मंदिर गई और संगत जी, जब मैं जाते ही गुरुजी के मंदिर में प्रवेश किया तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। और संगत जी, उसके बाद मैं बहुत देर तक गुरुजी के पास ऐसे ही रोती रही। और संगत जी, जब मैं बाहर आई तो मैं अचानक से चुप हो गई और काफ़ी सालों बाद जो है संगत जी, मैं 4 घंटे जाकर अपने घर में सोई थी। घर वाले भी इतने हैरान और परेशान थे कि इतने सालों से जो मैं सो नहीं पा रही थी, आज 4 घंटे सोई। और संगत जी, शाम को जब मुझे गुरुजी ने अपना टेलीपैथी मैसेज दिया और संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तेरे सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने ठाकुर जी के रूप में भी दर्शन दिए। और संगत जी, मैं उसके बाद से गुरुजी की कृपा की वजह से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे इस ब्लैक मैजिक जैसी बीमारी से आपने दूर कर दिया है। संगत जी, अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा। मैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर और संगत जी, मेरी पत्नी को जो है 8 साल से पार्किंसंस नाम की बीमारी थी और वह चल नहीं पाती थी। अच्छे से हर जगह से अच्छी तरह इलाज कराया, पर संगत जी कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। संगत जी, एक बार मुझे मेरे दोस्त ने गुरुजी के दरबार में जाने को कहा और गुरुजी ने हमें समोसा प्रसाद दिया, जिसे लेकर मैं घर आया और सोचा कि इतने सालों से बिस्तर पर हैं, वैसे भी कुछ नहीं खाती है। और संगत जी, मैंने अपनी वाइफ को कहा, ये समोसा प्रसाद है, अगर तुम्हें सही लगे तो इसे खा लेना, वरना इसे मेड को दे देना। संगत जी, जब मैं सुबह उठा तो बिस्तर पर आंटी को ना देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और आंटी का नाम पुकारते हुए और नर्स से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि वो वॉशरूम में है। संगत जी, मैं अंदर जब देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि इतने सालों से मेरी वाइफ जो थी वो
वॉशरूम तक भी बहुत मुश्किल से जाती थी और ये सब गुरुजी के प्रसाद की वजह से ही संभव हो पाया था। और उसने मुझे बताया कि उसने समोसा प्रसाद खाने का तो मन नहीं था, लेकिन रात को 2 बजे उनका खाने का मन हुआ और खाने के बाद उन्हें वॉशरूम जाने का मन हुआ, लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे चल नहीं सकती और वो बेड के सहारे चलती थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा की वजह से वो उसी रात बिना किसी सहारे के अपने आप वॉशरूम चल कर गई। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगा कि इतने सालों से जो मेरी वाइफ़ परेशान हो रही थी, वो गुरुजी के समोसा प्रसाद खाने से ही बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है। संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में आती थी और बस गुरुजी के पास कोने में बैठकर रोती रहती थी। ना गुरुजी से कुछ कहती थी, ना गुरुजी उनसे कुछ कहते थे। सभी संगत ये देखती थी और काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब मैं गुरुजी को माथा टेकने गई और गुरुजी पंजाबी में बोले, कल अपने मुंडे को ले आना। मैं सोचती रही, मैंने तो गुरुजी से कुछ कहा ही नहीं, वो कैसे समझ गए कि मैं अपने बेटे के लिए अरदास करने आई हूँ। संगत जी, अगले ही दिन जब मैं अपने 13 से 14 साल के बेटे को गोद में लेके जाती हूँ, जिसके हाथ पैर लटके हुए होते हैं और वो बिल्कुल काम नहीं करते, उसे सहारा देकर बिठाया जाता है। संगत जी, गुरुजी अपने सेवादार से कहकर चाय प्रसाद पकड़कर सहारा देने की कोशिश करते हैं, तो गुरुजी उन्हें कहते हैं कि इसे खुद करने दो, और वो बच्चे के हाथ में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो चाय पकड़ सके। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई, कहीं गर्म चाय उस पर ना गिर जाए, लेकिन गुरुजी के बार बार कहने पर मैंने उसे छोड़ दिया और मेरे बच्चे ने खुद पकड़ के चाय का प्रसाद एक एक करके पिया, जिसका दिमाग 4 साल के एक बच्चे जैसा था, जिसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा था। उसे गुरुजी ने देखते ही कहा कि तेरा बेटा सीए आ गया। गुरुजी ने संगत जी उसे सहारे से खड़ा होने को कहा, तो मैं बोली, अरे नहीं, मैं इसे गोद में लेके जाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, ये खुद चल कर जाएगा। और संगत जी, वो देखिए ना गुरुजी का चमत्कार। अगले ही दिन मेरा बेटा खुद चलकर गुरुजी के दरबार आया और आगे चलकर संगत जी मेरा बेटा विदेश में सीए बन चुका है अब। और संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। गुरुजी ने मुझे ड्रीम भी दर्शन दिए थे और हमेशा मुझे गुरुजी ने यही कहा कि अपने मुंडे की चिंता ना कर, मैं उसके साथ हूँ। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और मैंने अपने बेटे को भी यही बोला है कि बेटा, तेरी ज़िंदगी तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से ही मिली है, तो तुम हमेशा गुरुजी के चरणों से जुड़े रहना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं, सत्संग के अंत में हम जपजी साहिब की पौड़ी का अनुवाद करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें यह सेवा बख्शी है। संगत जी, आज जपजी साहिब की पौड़ी इस प्रकार है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख परहई सुख घर ही ले जाए। अर्थात गुरुजी ने कहा कि अकाल पुरख के गुण गाएं और सुने, अपने मन में उनका प्रेम टिकाएं। जो मनुष्य इसका आहार करता है, प्रयत्न करता है, वह सदैव दुख दूर करके सुख को हृदय में बसा लेता है। गुरुमुख नाद गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रैया समाई, गुरु ईश्वर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती माई। अर्थात गुरुजी ने कहा, उस परमेश्वर का नाम और ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा ही ये प्रतीति आती है कि वह हरि सर्वव्यापक है। गुरु ही हमारे लिए शिव हैं, गुरु ही हमारे लिए गोरख व ब्रह्मा हैं और गुरु ही हमारे लिए पार्वती माँ हैं।
जेहु जाना आक नाही कहना कथ ना जाए, गुरहा इकहि देह बुझाए, सब ना जिया का एक दाता सो में विसर ना जाए। अर्थात गुरुजी ने कहा, इस अकाल पुरख के हुक्म को अगर मैं समझ भी लूँ तो उसका वर्णन नहीं कर सकता। अकाल पुरख के हुक्म का कथन नहीं किया जा सकता। हे सतगुरु, तेरे आगे अरदास है कि मुझे ये समझ दे कि जो सभी जीवों को दाता देने वाला है, एक रब है, मैं उसको कभी ना भूल पाऊँ। तीरते नावा ते जिस जे तिसे भावा विणया भाणे की नाई करी, जेति ही सिरठी उपहाई वेखा विड़हूँ कर्मा के मिल है लही। अर्थात गुरुजी ने कहा कि मैं तीर्थों पे जाकर तब स्नान करूं जो ऐसा करके उस परमात्मा की खुशी को प्राप्त कर सकूं। पर अगर इस तरह परमात्मा खुश नहीं होता तो मैं स्नान करके क्या कर लूँगा। ईश्वर की पैदा की हुई जितनी भी दुनिया में देखता हूँ, परमात्मा की कृपा के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं ले सकता। मत ही विच ही रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरह की सिख सुनी। अर्थात गुरुजी ने कहा, यदि सतगुरु की एक शिक्षा सुन ली जाए तो मनुष्य की बुद्धि के अंतर रतन जवाहर और मोती उपज पड़ते हैं, अर्थात परमात्मा के गुण पैदा हो जाते हैं। गुरहा एक देह भुजाए, सब ना जिया का एक दाता सो में विसर ना जाए। अर्थात गुरुजी ने कहा, हे सतगुरु, मेरी तेरे आगे ये प्रार्थना अरदास है, मुझे ये समझ दे जिससे मुझे वह अकाल पुरख ईश्वर ना विसर जाए जो सभी जीवों को दाते देने वाला है। जे जुग चार आर जा हुए दसणा ना होई, नवा खंडा विच जानिए ना लहे चले सब कोई। अर्थात गुरुजी ने कहा, अगर किसी मनुष्य की उम्र 4 युगों जितनी भी हो जाए, उससे भी 10 गुनी और भी उम्र हो जाए, और अगर वह सारे संसार में प्रकट हो जाए और हर एक मनुष्य पीछे हो ले, चंगा नाव रखाई के जसहु कीर्ति जगह लाए, जे तिसहु नदर ना आवही ता बात न पूछे के, कीटहा अंदर कीटहु करी दोषी दोष धरे। अर्थात गुरुजी ने कहा, अगर कोई खूब नाम कमा के सारे संसार में शोभा प्राप्त कर ले, पर लेकिन अकाल पुरख की मेहर की नज़र में नहीं आ सका, तो वह ऐसा है जिसकी कोई बात भी नहीं पूछता, बल्कि इसका मान इतना अर्थात संगत जी इतना मान सत्कार होते हुए भी वह बेआसरा ही है, बल्कि ऐसा मनुष्य अकाल पुरख के सामने एक मामूली सा कीड़ा है। खसमही नदरी कीड़ा आवे, अकाल पुरख उसे दोषी करार देके उस पे नाम को भूलने का दोष लगा देता है। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में नाम जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संगत जी नाम जप से ही हमारे कर्म कटते हैं, और संगत जी गुरुजी की कृपा की वजह से ही हम नाम जप कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें यही समझाते हैं, आपका जिसमें मन लगे संगत जी वो नाम जप कीजिए, आपका जो मन करे, जिसमें परमात्मा हमेशा यही कहते हैं कि वो रब एक है, बस उसके नाम जो हैं अनेक हैं। और संगत जी आपका जिसमें मन करे, बस सच्चे मन से और सच्चे प्रेम से अपने गुरु को याद करें, अपने भगवान अपने परमात्मा को याद करें। संगत जी अमृत वेला का समय ही अपने गुरु को अपने परमात्मा को याद करने का समय है, और हमारे गुरु जी हमें हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि अमृत वेला ज़रूर उठें, और संगत जी अपने घर में गुरबानी का पाठ ज़रूर चलाएं। संगत जी गुरबानी से ज़रूर जुड़ें, और अपने परिवार अपने बच्चों को भी गुरुजी के चरणों से अवश्य जोड़ें, क्योंकि संगत जी हम आने वाली पीढ़ी को अगर गुरु चरणों से जोड़ने का सौभाग्य दे देते हैं तो उनके जीवन में भी जो मुश्किलें हैं और जो परेशानियां हैं और जीवन जीने का नया तरीका हम उन्हें समझा पाएंगे। शायद ये धरोहर ही हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। और संगत जी हम सभी जानते हैं कि
गुरु जी के साथ सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है संगत जी। ये नहीं है कि अगर आपके परिवार का एक सदस्य जुड़ गया है तो सभी की एक ही साथ जो है गुरु जी के साथ यात्रा होगी। संगत जी ऐसा नहीं होता। गुरु जी के साथ सबकी अपनी अपनी यात्राएं अलग अलग हैं और वो समय भी केवल और केवल गुरु जी ही तय करते हैं कि कौन उनसे कब जुड़ेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभव हो सकता है। हम सिर्फ इंसान हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को गुरु जी की कृपा से जोड़ें। पर लेकिन संगत जी जोड़ेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी खुद अपने आप ही। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिखकर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है और मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि मैं अपने मुख से अपने गुरु जी की वडियाइयाँ कर सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल इसी समय पे दोबारा मिलेंगे गुरु जी की नई ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।